साथियों, आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बनाया गया है। यहाँ से आपको 5 या 7 अंक सीधे आपके परीक्षा में टकरा सकते हैं। तो साथियों, चलिए हम अपने पहले प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न कहता है 45 तथा 60 का महत्तम समापवर्तक है। तो साथियों, महत्तम समापवर्तक कौन होता है? जो कॉमन फैक्टर और वो भी हायर कॉमन फैक्टर होता है, वही आपका महत्तम समापवर्तक होता है। तो साथियों, इसमें कॉमन फैक्टर को देखिए, 45 से दोनों में भाग लगता है क्या? नहीं लगता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। 3 से लगता है तो हाँ, 3 से 15 तिये 45, 20 तिये 60, 3 हो सकता है। 1 भी हो सकता है और 15 तिये 45, 15 चौके 60, तो 15 भी, यानी तीनों की संभावना है। लेकिन आप यहाँ देखिएगा HCF हायर कॉमन फैक्टर, जो सबसे हायर कॉमन फैक्टर होगा वो संख्या का महत्तम समापवर्तक होता है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या जो है वो 15 है, इसलिए हायर कॉमन फैक्टर 15 हुआ। तो इस संख्या का महत्तम समापवर्तक 15 होगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपका कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसको परिकलित करने का तकनीक है? यानी a बराबर BQ प्लस R जो आप लेते हैं, ये किसे परिकलित करने के लिए आप इसका यूज करते हैं? क्या लघुत्तम के लिए यूज करते हैं? नहीं। महत्तम के लिए? हाँ साथियों, HCF ज्ञात करने के लिए हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी रहा। तीसरा प्रश्न आपका है, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। देखिए साथियों, यहाँ संपूर्ण लिखा गया है, सम पूर्णांक है, इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा, सम पूर्णांक है। तो इसमें आपको पूछता है कि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो सम पूर्णांक किस रूप का होगा? तो साथियों, 2p के रूप का होगा, या p+1 के रूप का होगा, या p के रूप का होगा, या 2p+1 के रूप का होगा। साथियों, आप सबको मालूम है कि धनात्मक सम पूर्णांक कौन होता है? जिसमें 2 से पूरी भाग लगे। तो 2p में यदि आप 2 से भाग कीजिएगा तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, p बचेगा। तो ये आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। चौथा प्रश्न आपका है कि किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। अब वो ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग न लगे, वही तो आपका विषम पूर्णांक होता है। तो 6q में तो आप 2 से भाग कर सकते हैं, 3 दूना 6, तो ये तो आपका समपूर्णांक है। 6q + 2 ये भी आपका समपूर्णांक है। 6q + 1 जो है, इसमें आप 2 से पूरी तरीके से भाग नहीं कर सकते, विभाजित नहीं कर सकते। तो ये ऑप्शन सी जो है आपका धनात्मक विषम पूर्णांक है, और चौथे प्रश्न में यही पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। पांचवा प्रश्न आपका है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 125 है एवं उसका महत्तम समापवर्तक 5 है तो लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। यानी आपसे लघुत्तम समापवर्तक पूछा जा रहा है। तो लघुत्तम समापवर्तक होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे महत्तम समापवर्तक। यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल में यदि हम महत्तम से भाग दे देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? LCM। तो 125 में 5 से भाग देंगे तो आपको 25 आ जाएगा। तो 25 ऑप्शन डी में है, आपका 25 आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। छठा प्रश्न है, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। 144 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, फिर बताना है कि 2 का घातांक कितना है। तो 2 से लगाइएगा तो 7 दूनी 14, 2 72 हो जाएगा। फिर 2 से 36, 2 से फिर लगाइएगा 18 आएगा। फिर 18 को 2 से कीजिएगा तो 9 आएगा। अब ये 3 तिये 9, यानी कितने 2 आए? 1 2 3 और यहाँ पे एक 4 2 आए। तो ऑप्शन सी में 4 है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़े।
सातवां प्रश्न है, लगातार संख्याओं का महत्तम समापवर्तक है। यानी दो लगातार संख्या, मान लीजिए 3 है और 4 है, इसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा? कोई भी संख्या आप ले सकते हैं आप अपने हिसाब से। तो इसका महत्तम समापवर्तक 3 एकम 3 1 आएगा, फिर यहाँ 3 आएगा, 3 से 3 खत्म। यानी किसी भी दो लगातार संख्याओं का महत्तम समापवर्तक जो होगा वो 1 होगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। आठवां प्रश्न है आपका, 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा? 64 के वर्गमूल तो 8 होगा और 64 के घनमूल 4 चौके 16 चौके 64 यानी 4 होगा। 4 दूना 8, 2 जो है आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नौवां प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में कौन सा सह अभाज्य संख्या है? सह अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका महत्तम समापवर्तक 1 होता है। तो साथियों 14 और 35 का महत्तम समापवर्तक दोनों में देखिए 7 और 7 कॉमन है, तो यहाँ तो 7 हो गए। 18 25 का महत्तम समापवर्तक, इसमें कॉमन संख्या नहीं निकलेगा, तो आपका ऑप्शन बी जो होगा वो राइट आंसर होगा 18 और 25। बाकी सब में आप कॉमन संख्या देख सकते हैं। 13 चौके 52, तो यहाँ तो 13 ही है। 21 चौके 84, यहाँ 21 है। लेकिन 18 और 25 में कोई भी कॉमन संख्या नहीं है। इसका मतलब कि इसका जो एक ही कॉमन संख्या होगा वो 1 होगा और सह अभाज्य संख्या का महत्तम समापवर्तक 1 होता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। 10वां प्रश्न आपका है, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? इसमें अभाज्य संख्या पूछ रहा है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो खुद से विभाजित हो या 1 से विभाजित हो, दूसरे किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, खुद से हो या 1 से हो, अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं 14 जो है 14 से है, 1 से भी है, 2 से भी लगेगा और 7 से, तो ये तो आपका भाज्य संख्या हो गया। 33 आपका 11 से, 3 से, 33 से, 1 से भी है, तो ये भी आपका भाज्य संख्या है। 38 19 दूना 38, 2 19 से 38 हो जाएगा। 31 जो है वो खुद से विभाजित होगा और 31 1 से विभाजित होगा, तो ये ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर है। 11वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? तो साथियों √1/144 जो है इसका वर्गमूल निकालिएगा तो √1 का 1 आएगा और 144 का 12 आएगा। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो पी वाई क्यू के रूप में हो और क्यू बराबर नहीं है 0, यानी क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ों को फॉलो कर रहा है। पी क्यू पूर्णांक होना चाहिए, तो 1 और 12 पूर्णांक भी है, तो ये आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है, 8 पर पावर 0 है, 2 पर पावर 0 है, इसका गुणनफल निकालना है। तो किसी भी संख्या पर यदि पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो 8 पर पावर 0 का 1 और 2 पर पावर 0 का 1, 1 और 1 का गुना कीजिएगा तो 1 आएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। साथियों 13वां प्रश्न है, √3 है एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। 14वां प्रश्न जो आपका है वो 22/7 है, क्या है? तो 22/7 एक परिमेय संख्या है साथियों, क्योंकि ये 22 और 7 दोनों पूर्णांक है और क्यू नीचे जो है वो भी 0 नहीं है, यानी हर जो है वो 0 नहीं है, तो इसलिए 22/7 जो है एक पूर्णांक है, परिमेय संख्या है। आगे बढ़ते हैं। पाई के बारे में पूछा जा रहा है कि पाई है एक, तो पाई क्या है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या या इनमें से कोई नहीं? तो पाई का मान जो 22/7 होता है वो तो परिमेय संख्या होता है, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है साथियों, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? अब देखिए दशमलव प्रसार शांत के लिए हर जो होगा वो सिर्फ व सिर्फ 2 × 5 के रूप का होगा। या तो हर में सिर्फ 2 रहे तब भी शांत, या सिर्फ 5 रहे तब भी शांत, या 2 और 5 दोनों संयुक्त रूप से रहे तब भी शांत। इसके अलावा कोई भी संख्या आएगा
तो अशांत हो जाएगा। यानी नीचे का आपको क्या करना है, गुणनखंड निकालना है। तो यदि आप 15 का निकालते हैं तो 5 तिये 15, 3 आ जाता है, तो ये तो अशांत हो गया। ठीक है। 20 का निकालते हैं आप, तो 20 जो है 2 गुने 2 गुने 5 आता है। तो हमने आपको पहले ही बताया कि 2 और 5 रहे तो शांत होगा, तो ये 13/20 जो है वो आपका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है। अगला प्रश्न जो आपका है, इसमें कहता है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। इसमें भी वही क्वेश्चन है। तो देखिए 41 का दशमलव प्रसार तो अशांत होगा, 9 नमा 81, 3 इसमें भी आएगा, अशांत होगा। 15 तिये 45, ये भी अशांत होगा। साथियों शांत 19/80 आपका होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक और साथ ही हमारे YouTube चैनल नवल स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके लिए मैं मुहैया कराता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।